सुभाष नगर में एनसीसी ऑफिस के पास एक राइट साइड में गली है, एक मज़ार के बगल से। लोग बता रहे कि वो पिछले 22-25 सालों से ख़राब है। उस बारे में क्या विचार है, कैसे जगह, हालांकि बीच में वहाँ पे टेंडर पास हुआ, ठेकेदार भी आए, सामान भी गिरा, गिट्टी बालू, और वो वापस उठा लिया गया। तो ये मेरा सवाल है। प्रणाम आप सभी को, मैं संजीव अरुण कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अरुण टॉकीज़ में। और आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं गाज़ीपुर के नगर पालिका अध्यक्ष श्री विनोद अग्रवाल जी से। हार्दिक स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर के बारे में बता दूं मैं कि लगातार 2 बार से आप चेयरमैन की कुर्सी पर काबिज़ हैं। सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि स्थिति हम देख रहे हैं शहर की, लेकिन जनता ने आपको 2 बार चुना, तो ऐसा कोई मुख्य रीज़न हो सकता है क्या कि लोगों ने आपको दोबारा चुना? जनता का आशीर्वाद मेरे साथ था, इसलिए हम दोबारा चुनाव जीते। पहले कार्यकाल जो 2012 से 2017 के बीच का था, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हम भारतीय जनता पार्टी से चुने गए थे। हम बहुत पुराने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जब से हमने राजनीति की शुरुआत की है तब से हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहे। जनता का आशीर्वाद मिला, जनता ने हमारे कामों को सराहा, हमारे विकास को सराहा। कुछ पिछले कार्यकाल में कुछ बाधा थी जिससे विकास कार्य प्रभावित हुआ, लेकिन जितना संभव हो सका उतना गाजीपुर स्वच्छ और सुंदर बनाने में मैं महत्वपूर्ण योगदान किया है। चलिए सर, विकास पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन पिछला जो 2 साल रहा है, 2 से ढाई साल, कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रही जनता, आप भी परेशान रहे। इस ड्यूरेशन में अपने लोगों की मदद कैसे की? कोरोना से पूरा देश प्रभावित, पूरा विश्व प्रभावित था जी। बावजूद इसके नगर पालिका की जो अहम जिम्मेदारियां थी, उस जिम्मेदारियों का हम लोगों ने ठीक से निर्वहन किया। जैसे कोरोना में लोगों के घर की सफाई, लोगों क्या चीज़ों को पहुंचाना, जो लोग बाज़ार में नहीं निकलते थे उनको कैसे सामान आपूर्ति हो, लोगों को जो बाहर से आते थे यात्री, उनको कैसे नाश्ता भोजन की व्यवस्था और साधन की व्यवस्था, सब में सरकार ने भी मदद किया, नगर पालिका परिषद ने भी अपने तरफ से मदद किया। हम लोगों ने भी अलग से किट बांटने का काम किया। उन गरीबों को किट बांटे जो जिनकी आमदनी प्रभावित हुई थी। ऐसे रौजा क्षेत्र में हम लोगों ने 1 हफ्ते से ऊपर लगातार मोदी लंच बना के लोगों को बाहर से आने वाले लोगों को खाना खिलाने का काम किया। निश्चित रूप से जितना काम सैनिटाइजेशन का काम हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किया। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर हमने कोविड पेशेंटों को दवा का भी मुफ्त वितरण किया। ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण काम हुए हैं जो नगर पालिका परिषद और हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर आम जनता के हित में काम किया है। सर उस दौरान मुख्य परेशानी क्या रही प्रशासन को, या आप लोगों को ये सारी चीज़ें मदद करने में मुख्य परेशानी क्या रही? परेशानी कोई बहुत नहीं थी, जनता बहुत परेशान थी, लोग बहुत परेशान थे। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, क्योंकि इतना बड़ा आफत कभी आया नहीं था। उस हिसाब से सरकारी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी, लेकिन कम समय में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने व्यवस्थाएं दी, उसका ही फल रहा कि हमने बहुत जल्दी कोरोना पर काबू पाया। और आज हम विश्व में सबसे प्रथम पंक्ति में खड़े हैं कि हमने वैक्सीनेशन करके केवल हिंदुस्तान के लोगों को नहीं, विश्व में भी उसकी सप्लाई दी है, जो कि एक अपने आप में मिसाल है। चलिए सर, ये तो बात होगी जो आपने काम किया। अब कुछ लोगों से जब मैं मिला शहर में, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे काम हैं जो नहीं हुए। जैसे आपने देखा होगा सुभाष नगर में एनसीसी ऑफिस के पास एक राइट साइड में गली है, एक मज़ार के बगल से। लोग बता रहे कि वो पिछले 22-25 सालों से ख़राब है। उस बारे में क्या विचार है, कैसे जगह, हालांकि बीच में वहाँ पे टेंडर पास हुआ, ठेकेदार भी आए, सामान भी गिरा, गिट्टी बालू, और वो वापस उठा लिया गया। तो ये मेरा सवाल है जो लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपसे पूछने को। दरअसल गाजीपुर शहर में बहुत से काम ऐसे हैं जो विकास एक सतत प्रक्रिया है जी। डेवलपमेंट की जो रेगुलर सिस्टम, एग्जैक्टली। तो विकास एक साथ पूरे शहर को नहीं किया जा सकता है। जैसे जैसे धन की उपलब्धता होती है वैसे वैसे विकास किया जाता है जी। और गाजीपुर शहर में सन 2012 से लेकर अब तक जितना विकास हुआ है, हमको लगता है पिछले 40-50 सालों में भी नहीं हुआ है। हर देहात, हर वार्डों की गलियों में जितना अधिक से अधिक काम हम लोगों ने किया है, शायद ही कोई किया रहा होगा। और हर गली को हमने सुंदर बनाने का काम किया है। हर वार्ड में, हर टेंडर में 1-1, 2-2 काम निकालते हैं।
पैसे की उपलब्धता के हिसाब से काम निकालना पड़ता है। जो शहर की जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो सीवर की वजह से हम ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। गाजीपुर में सीवर प्रणाली लागू हो, इसकी जनता बहुत सालों से मांग कर रही थी। इस बारे में जब मोदी जी की सरकार केंद्र में आई तो उसने इस चीज़ की को प्राथमिकता देकर हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसके निमित्त एस्टीमेट बन के टेंडर निकला। टेंडर निकलने के बाद वो कार्यदायी एजेंसी जल निगम, जो हमारा कोई उसका मतलब नहीं, हमारे वो अंडर में नहीं आता है, हमारे नियंत्रण में नहीं आता है। जल निगम एक कार्यदायी संस्था थी जिसको ये काम करना है। जल निगम ने जो टेंडर की प्रक्रिया अपनाई, वो टेंडर किसी बाहर के व्यक्ति को मिला, वही लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जल निगम के काम से हम संतुष्ट नहीं हैं। उनके काम के ढिलाई से आम जनता को तकलीफ होती है और आम जनता को यह महसूस होता है कि नगर पालिका का काम है, जबकि वो मेरा काम नहीं है, वो जल निगम का काम है। उनको जितना खोदना है उसी सड़क को उनको ही रिपेयर भी करना है। लेकिन बावजूद 6 महीने 8 महीने 7 भर भी कुछ ऐसे अभी भी सड़कें बाकी हैं जो रिपेयर नहीं कर पाए हैं। उनकी लापरवाही के कारण नगर पालिका की छवि धूमिल हो रही है। इस सिलसिले में हम नगर जल निगम के एक्शन को भी कई बार और उसके अलावा जिलाधिकारी महोदय को भी कई बार हमने कहा है और जिलाधिकारी महोदय ने इधर 2-3 दिन औचक निरीक्षण करके ज़बरदस्त जल निगम के लोग अधिकारियों को चेतावनी दी है कि काम में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए और बरसात के पहले सारे सड़क जो खोदे गए हैं उसको मरम्मत करा के ठीक कर दिया जाए। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। कई बार कम जानकारी के अभाव में नगर पालिका को जनता कोसती है। हालांकि ये काम जल निगम का था जो रोड खोद के छोड़ रखा उन्होंने। खैर सर, फुल्लनपुर क्षेत्र या स्टेशन का क्षेत्र नगर पालिका परिसर में आता है? फुल्लनपुर नहीं आता है, स्टेशन का क्षेत्र आता है। जो नगर पालिका का सीमांकन है जी, वो रेलवे लाइन से है। रौजा रेलवे लाइन जिस पर ओवर ब्रिज बन गया है, ओवर ब्रिज हमारे में आधा है। रेलवे लाइन से इधर हम है, रेलवे लाइन से उधर जो है वो गांव समाज है जी। उधर फुल्लनपुर का जो रेलवे क्रॉसिंग है वो क्रॉसिंग तक हम है, उसके आगे गांव समाज है। हमारा सीमा जो है भुतैया टार तक जाता है। पश्चिम के क्षेत्र में आदर्श बाजार का बायां हिस्सा जाता है। इधर श्मशान घाट के आगे जो पक्का पुल बना हुआ है उसके थोड़ा सा पहले वहाँ समाप्त होता है और मऊ रोड पर वही रेलवे लाइन के पास समाप्त होता है। और इधर MH इंटर कॉलेज के आगे जो रेलवे लाइन है वहाँ तक सीमा जाता है। हम अपने सीमा में काम कर रहे हैं, लेकिन हमने सीमा विस्तार का प्रस्ताव शासन में भेजा है और हमको लगता है कि इस नगर पालिका के चुनाव जो संभावित हैं नवंबर में, उस चुनाव के बाद उस पर तेज़ प्रक्रिया शुरू होगी और अगले कुछ दिनों में गाजीपुर नगर का विस्तार होकर गाजीपुर के कई गांव नगर पालिका सीमा में जुट सकते हैं। ऐसे हम लोग की संभावना, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी सर, अभी एक मुख्य सवाल ये रहेगा कि कुछ दिनों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है शहर में, तो जो अतिक्रमण लोगों ने किया था आजीविका उससे चलती थी उनकी, तो अभी आपने जो अतिक्रमण हटाया है उससे परेशानी होगी, उससे निजात दिलाने के लिए का कुछ प्लान है ऐसा आपके पास? अतिक्रमण एक जनरल समस्या बनी हुई है जी, और इस बारे में उत्तर प्रदेश शासन ने स्पष्ट गाइडलाइन किया है। नगर पालिका अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन, जिला प्रशासन ही निर्देश देता है और जिला प्रशासन के निर्देश के क्रम में ही नगर पालिका के अधिकारी और नगर पालिका की गाड़ियाँ लगती हैं। क्योंकि जब जिस क्षेत्र में काम होता है उस क्षेत्र के जो बॉडीज, लोकल बॉडीज होती हैं, उन्हीं को ये काम देखना पड़ता है। जिलाधिकारी महोदय ने सख्त निर्देश दिया शासन के गाइडलाइन के हिसाब से कि अतिक्रमण हटाया जाए। यहाँ की पब्लिक की भी बहुत दिन से डिमांड है कि अतिक्रमण हटे। सड़कों पर लोग जो है नाली से आगे बढ़ के अतिक्रमण कर लेते और आने जाने में बहुत दिक्कत होती है जी। हकीकत भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग अतिक्रमण किए हैं वो समझते हैं कि बस हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर है और कानून के हिसाब से सबको उस कानून का पालन भी करना चाहिए। अतिक्रमण एक बहुत ही भीषण महामारी बन गई है। हमारे स्वभाव में नहीं आता है कि हम अतिक्रमण को कैसे रोकें। हर व्यक्ति अपने दुकान के आगे, अपने मकान के आगे कोई छज्जा निकाल लेता है, कोई कुछ कर लेता है, जो हमको लगता है कि नियम के विरुद्ध है। हर आदमी को इसका पालन करना चाहिए। जो शासन सत्ता का नियम है, जो मास्टर प्लान का एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का सबको पालन करना चाहिए। और जहाँ तक भुखमरी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो जितना रोहरी पटरी वालों के लिए काम किया है शायद कोई विगत सरकारों ने नहीं किया है। 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार का हम लोन दे रहे हैं।
जो लोन समय से वापस करे उनको बिना ब्याज का लोन दे रहे हैं। तमाम ऐसे कार्यक्रम, मुद्रा लोन के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी का हमने लोन दिया। तो ये सरकार ने इतना काम किया है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए। अंत्योदय जो सरकार का एक मेन योजना है, अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, अंत्योदय अंतिम व्यक्ति का उदय। अंतिम व्यक्ति कौन है? समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति है जो गली कूचे में, किनारे घाट के किनारे रहते हैं, जिनको आज तक शासन के योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। आज पहली ऐसी सरकार मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में चल रही है जो आम गरीबों को अंत्योदय का लाभ मिला है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री शौचालय योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत तमाम ऐसे कार्यक्रम चले हैं। सुकन्या समृद्धि योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमने गैस सिलेंडर मुफ्त में बांटा है, सौभाग्य योजना के अंतर्गत हमने बिजली का मुफ्त में कनेक्शन दिया है, 5 लाख रुपए तक के आयुष्मान कार्ड बना के हमने गरीबों के लिए मदद करने का काम किया। ऐसे बहुत से काम हुए हैं, 100 कुछ योजनाएं शासन की चली हैं, जिससे उसका लाभ सबसे ज़्यादा अंत्योदय मतलब अंतिम व्यक्ति के तक पहुंचा है। मुफ्त में राशन बांटने का काम हमने किया है। ऐसे ऐसे तमाम ऐसे काम हुए हैं जो आम जनता प्रभावित है मोदी जी योगी जी की सरकार से, कि इस सरकार ने गरीबों के लिए सबसे बड़ा काम किया है। सर अभी लोग एकदम डरे हुए हैं इस समय कि राशन कार्ड सब लोग सरेंडर कर रहे हैं। बस आप संक्षेप में बताएं कि किन किन लोगों को सरेंडर करना है, या वो वापस करें या ना करें। हमको जहाँ तक जानकारी है, इसका स्पष्टीकरण भी अभी कुछ दिन पहले उस विभाग के सचिव ने कहा है कि ऐसी कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है। जो पहले के नियम चल रहे हैं वही नियम यथावत है, और बाकी कोई नया नियम आएगा तो देखा जाएगा। विपक्षियों की चाल है शासन की छवि को खराब करने के लिए। किसी ने यह कह दिया कि जिसके पास मोटरसाइकिल है, जिसके पास एसी है, जिसके पास पंखा है, उसको राशन नहीं मिलेगा। ये केवल अफवाह मात्र है। शासन ने इसमें अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, और बाकी शासन के हमेशा गाइडलाइन बदलते रहते हैं, और शासन के गाइडलाइन जब बदलेंगे तो सबको पालन करना चाहिए। कुल मिला के गाजीपुर की जनता को आप आश्वासन दे रहे हैं कि फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है राशन कार्ड के मुताबिक? बिल्कुल नहीं डरने की जरूरत, और किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। डरा तो हो जाता है जब विपक्षियों की सरकार थी, अखिलेश यादव जी की सरकार में किस प्रकार से व्यापारियों का उत्पीड़न होता था। अपराधी जो है छिनैती करते थे, गुंडई करते थे, सामान लूट के चले जाते थे। ये गाजीपुर की जनता याद है, वो भूली नहीं है। और निश्चित रूप से जहाँ तक नगर पालिका परिषद गाजीपुर का प्रश्न है, चुनाव सामने आ रहा है, बहुत से इच्छुक लोग हैं चुनाव लड़ने को, और बहुत से मामले ऐसे हैं, लेकिन आम जनता बखूबी जनप्रतिनिधि कैसा हो इसका बहुत ही चिंतन मनन करती है। आम जनता चाहती है कि हमारा प्रतिनिधि हम सबके बीच का, हम सबके सुख दुख में शामिल हो। हमने जिस लिए उसको चुना है उसकी सच्ची देखभाल करे। नगर पालिका के क्षेत्र में जो भी काम है वो अच्छे ढंग से हो, और इस मामले में हमने बेहतर करने का प्रयास किया है। चाहे वो सफाई के मामले में हो, सफाई की बेहतर व्यवस्था की है। पिछले 6 सालों से हमने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करके बिना पैसे का, हमारी ठेला 3 पहिया ठेला निकलती है, टेम्पो निकलती है, वो सीटी बजाती है, हारन बजाती है, उसके बाद माइक बजाती है, कूड़ा लेती है। उसके अलावा हमने जगह जगह जो कलेक्शन पॉइंट है वहाँ से समय से कूड़ा उठाने का काम कर रहे हैं, और उससे सबसे बड़ा काम होने जा रहा है गाजीपुर में, जो मोदी जी की अति महत्वाकांक्षी योजना है कि कुएं का निस्तारण, जो पिछली किसी सरकार ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। शासन ने हमको जिलाधिकारी महोदय के प्रयास से छावनी लाइन में कूड़ा निस्तारण के लिए ज़मीन मिली है, वहाँ का टेंडर हो गया है, वहाँ मशीनें लगने जा रही है, काम शुरू हो गया है। हमको लगता है साल सवा साल जो भी समय लगे, वहाँ पर हम मशीनों से कुएं के निस्तारण की व्यवस्था करेंगे। जो कूड़ा डंप होता है वो अब कूड़ा डंप नहीं होगा, कुएं का निस्तारण करके उसको अलग अलग क्षेत्रों में उसका उपयोग किया जाएगा। ये बहुत बड़ा काम हुआ है सफाई के क्षेत्र में। निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा नगर पालिका परिषद गाजीपुर के लिए। अब सर एक आखिरी सवाल ये होगा कि पूरे देश में लगभग हर शहर में एक सेल्फी पॉइंट है जो युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र होता है, पर्यटक भी आते हैं। गाजीपुर के लिए ऐसी क्या योजना है? आई लव गाजीपुर या कुछ इस तरीके का कि लोग आए वहाँ फोटो क्लिक करें? शासन की भी मंशा है, इस संबंध में शासन का भी गाइडलाइन है, और उसके पहले से हम लोग का भी मन चल रहा है। गाजीपुर में 2 पार्क
हमारा सुंदरीकरण का काम चल रहा है। एक महात्मा गांधी पार्क जो मिश्र बाजार में है, आमघाट में। जी। एक दूसरा राजेंद्र पार्क है जो पी नगर में। वहाँ अमृत योजना के अंतर्गत हमारे टेंडर हुए थे, जिसमें काम चल रहा है। हमको लगता है 1-2 महीने 3 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा। हम ऐसे ही कोई जगह देख के वहाँ सेल्फी पॉइंट बनाने पर विचार कर रहे हैं। निश्चित रूप से गाजीपुर के लिए एक अच्छी पहल होगी, जिसमें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी शायद हम जनता को ये चीज़ देने में सफल होंगे। जी। अब सर बिल्कुल लास्ट सवाल होगा, अगर आपको नंबर 1 पर रखना हो गाजीपुर के सभी वार्ड में, तो नंबर 1 पर कौन सा वार्ड है आपकी नज़र में? हमारे लिए तो 2500 वार्ड बराबर है। हर वार्डों की अलग अलग परिसीमन है, हर वार्डों के अलग अलग भौगोलिक स्थितियाँ हैं। कुछ वार्ड भौगोलिक दृष्टि से छोटे हैं, कुछ वार्ड भौगोलिक दृष्टि से बड़े। चूँकि गाजीपुर में 25 वार्ड है, गाजीपुर की जो मतदाता हैं वो लगभग 91,000 कुछ पर पिछले बार चुनाव हुआ था। अब वो बढ़ के लगभग हो सकता है 1 लाख हो जाए। गाजीपुर की आबादी 1,30,35,000 40,000 के लगभग है। तो उसी हिसाब से बाइफर्केट होता है कि 25 वार्ड में तो एक एवरेज हर वार्ड में 4,000 वोटर होते हैं, लगभग ऐसा माना जाता है। अब कहीं कहीं वोटर लिस्ट ठीक न बनने के कारण कहीं 5,000 भी वोटर हो गए, कहीं 3-2,500 भी वोटर हो गए। वो परिसीमन तो ठीक हुआ है, लेकिन परिसीमन के जो वोटर लिस्ट की प्रक्रिया होती है, चूँकि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में तो वोटर लिस्ट एक होता है, लेकिन नगर निकायों के चुनाव में वोटर लिस्ट अलग होता है। तो उसमें थोड़ा सा कर्मचारियों के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कभी कभी वोटर लिस्ट बहुत अच्छी नहीं बन पाती है। जो जिस मोहल्ले का जिस वार्ड में नाम है उस मोहल्ले का वोटर लिस्ट का नाम मतदाता का नाम दूसरे मोहल्ले में चला जाता है। ये कुछ तकनीकी गड़बड़ियाँ हैं जो इस बार प्रशासन से उम्मीद है कि वो इस चीज़ों को ठीक करेंगे। आदर्श वार्ड होता है जो आप लोग चुनते हैं, उनमें मुझे कुछ नाम बताया जाए ताकि हम उन लोगों से मिले, देखें उन्होंने कैसे काम किया कि वो आदर्श वार्ड घोषित हुए हैं। आदर्श वार्ड में तो एक गाजीपुर शहर का बीच का ही वार्ड है, महात्मा गांधी वार्ड जिसका नाम है जी। गांधी जी के नाम पर, चूँकि गांधी जी की मूर्ति भी उस वार्ड में है। तो पिछले 2017 में उस वार्ड का नाम पहले परसपुरा हुआ करता था, उस नाम को बदल के हम लोगों ने महात्मा गांधी वार्ड किया। महात्मा गांधी वार्ड हमको लगता है कि 1 नंबर पर माना जा सकता है, क्योंकि पहले से भी वहाँ काफ़ी काम हुए थे और शहर के कई सड़कें उसमें मुख्य रूप से शहर की कनेक्टिंग रोड है, इसलिए हम लोग को उस पर बनवाना जरूरी था। तो गांधी पार्क की सड़कें काफ़ी अच्छी बनी थी आज के 3-4 साल पहले, और गांधी पार्क का सुंदरीकरण भी हो रहा है। गांधी पार्क में जितनी रोडें हैं लगभग सब बनी है, एक आध जो बाकी है वो भी टेंडर की प्रक्रिया में है। हमको लगता है कि अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो गांधी पार्क में अब काम कम रह गया, वो 1 नंबर पर लाया जा सकता है। लेकिन बाकी जितने वार्ड, जो भी आपने कहा कि बहुत सी सड़कें हैं जो 20-25 साल से नहीं बनी, हमको याद है एक टाउन हॉल के पास काजी टोला वार्ड है, टाउन हॉल से आगे दाहिने तरफ एक पतली सी गली है, उसमें सौंडिक मेडिकल एक बहुत पुरानी दवा की दुकान हुआ करती थी। उस परिवार के लोग उस गली में रहते हैं, बाकी और भी लोग रहते थे। पिछले कार्यकाल में उस गली को हमने बनवाया तो लोगों ने बताया कि आज़ादी के बाद ये सड़क कभी बनी नहीं थी, ये गली कभी बनी नहीं थी। तो हमने तो ऐसा काम किया है, और हमारा काम ज़्यादातर वार्डों में हुआ है, गलियों में हुआ है। जब गली में घर से आदमी सड़क तक ही ठीक से नहीं आएगा तो सड़क अच्छी होकर क्या करेगा, इस भाव से हमने काम किया है। और 25 वार्डों में सभी सभासदों के सहयोग से उनके प्रस्ताव लेकर जितना अधिक से अधिक हमारे पास धन आता है उतना हम पूरे धन का सदुपयोग करना चाहते हैं, और सदुपयोग करके हम जनता को अच्छी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। अभी कई वार्डों में बहुत जल्दी सभी सड़कों और गलियों का लोकार्पण करने वाले हैं। बीच में आचार संहिता लगी थी इसलिए हो नहीं पाया। बहुत सी सड़कें हमारी बन के कंप्लीट हो गई हैं, जिसको हम अलग अलग तिथियों में उसका लोकार्पण करेंगे। निश्चित रूप से इतने काम हुए हैं जिसकी अगर कोई लिस्ट बनाई जाए तो शायद लिस्ट बनाने में भी 2-4 काम छूट सकते हैं। इस प्रकार का काम हुआ है शहर में पिछले 9 साल में, और कुछ काम का टेंडर हो चुका है, कुछ काम का टेंडर होने वाला है। हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक काम करके शहर की जनता को एक अच्छा गाजीपुर, स्वच्छ गाजीपुर देने में सफल हो सके। और इसी क्रम में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मिश्र बाजार चौराहे पर अतिक्रमण बहुत रहता था, सब्जी के लोग काफ़ी आगे बढ़ के सब्जी बेचने लगते थे, जिससे नतीजा होता था कि वहाँ पर आवागमन बाधित होता था।
तो हमने उस चौराहे का सुंदरीकरण का टेंडर निकाला था। काफ़ी दिनों का वो टेंडर था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई न कोई परेशानी की वजह से काम नहीं हो पा रहा था। अभी वो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का चौराहा जिस प्रकार से सुसज्जित हुआ है, निश्चित रूप से गाजीपुर के लिए एक उदाहरण है कि हमने एक पुरानी चीज़ को नए ढंग से तब्दील करके पंडित दीनदयाल जिनके सिद्धांतों पर हमारी राजनीति होती है, जिनके पद चिन्हों पर हम काम करते हैं, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने अंत्योदय का सपना देखा था, उन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मन के हिसाब से उनकी मूर्ति को हमने बहुत भव्य ढंग से सुशोभित किया है। निश्चित रूप से वो भी एक गाजीपुर का एक अच्छा उदाहरण है। अभी हमने वहाँ पर पेंटिंग भी करवाई है, सड़कों पर जो वाइट बीटिंग होती है वो भी करवाई है। बीटिंग में हमने अभी जिला कचहरी पर जो जिलाधिकारी का कार्यालय, उसके आगे की सड़कों को भी हमने वाइट बीटिंग करा के उसको अच्छा करने का प्रयास किया। और सबसे बड़ा काम हमारा जो होने वाला है वो ओपीएम फैक्ट्री जी। ओपीएम फैक्ट्री जो महुआ बाग के पास ओपीएम फैक्ट्री की बहुत भारी बिल्डिंग है जी। कुछ साल पहले लगभग 85-90 के आसपास वो सड़क आम जनता के लिए खुला हुआ था, जो महुआ बाग से दर्जी घाट को जोड़ने वाले रास्ते थे जी। गर्ल्स इंटर कॉलेज के बगल की वो आखिर बाउंड्री वाल थी, लेकिन किस कारणवश उस रास्ते को बंद कर दिया गया। वो रास्ते जब बंद हो गए थे तो आम जनता उस पर नहीं आती जाती थी। केवल साल भर में एक बार वो रास्ता मुहर्रम के दिन ताजिया के लिए खुलता था और फिर बंद हो जाता। हमने बहुत प्रयास किया, पिछले बार मनोज सिन्हा जी राज्य मंत्री थे, उनके माध्यम से प्रयास किया, लेकिन तब तक हमको कुछ चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाई थी। चूँकि वो मुकदमा जो है वो नगर पालिका से नहीं चलता था, अनिल बनाम ओपीएम फैक्ट्री का मुकदमा था, हम लोग की जानकारी में नहीं था। तो अनिल बनाम ओपीएम फैक्ट्री का मुकदमा जब हमको लोअर कोर्ट से उनके फैसले मिले तो हमारा थोड़ा मन अच्छा बना कि काम तो हम कर सकते हैं। जब उसके बारे में तहकीकात की तो पता चला कि हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग। हाई कोर्ट में भी ओपीएम फैक्ट्री हार गई। हाई कोर्ट ने लोअर अदालत के आदेश को ही कंटिन्यू किया और उसकी जब कापी हमको मिली तो हमने पिछले जिलाधिकारी महोदय को भी इसके लिए प्रयास किया था, लेकिन वो काम उस समय नहीं हो पाया। वर्तमान जिलाधिकारी जो गाजीपुर के सबसे टॉपर जिलाधिकारी की गिनती में आते हैं, जो हमको महसूस होता है, श्री मंगला प्रसाद सिंह जी, वो काफ़ी हर काम में एक्टिव रहते हैं और उनको लगता है कि कैसे गाजीपुर को अच्छा बनाया जा सकता है। उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा गंभीर चिंतन किया। इस बार हम इस विषय में हमको 3-4 बार उनसे हमारी बातचीत हो चुकी थी कई महीनों में, और उन्होंने अंत में महाप्रबंधक को बुलवा के हम लोग के साथ मीटिंग कराई और महाप्रबंधक से उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट से हार चुके हैं और आप इस काम को कीजिए, आप इस आदेश का पालन कीजिए। और तत्काल 3 दिन के अंदर हमको उस गेट की चाबी मिल गई है, हमने सफाई शुरू कर दिया है। हम बहुत जल्दी उस सड़क को बनाकर आम जनता के लिए खोलने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ा काम हमने किया है और ऐसा ही एक बड़ा काम हमने पिछले कार्यकाल में किया था, जो कोतवाली से पीछे का रास्ता बंद था, उसको हमने खोलने का काम किया। तो ये हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। निश्चित रूप से हमारे काम से जनता खुश भी है और जनता की प्रतिक्रिया चुनाव में जरूर देखने को मिलेगी कि ऐसा जनप्रतिनिधि गाजीपुर में मनोज सिन्हा जी ने जिस प्रकार से गाजीपुर का विकास किया, उसी तरह जितना हमारे पास संसाधन था हमने नगर पालिका क्षेत्र में गाजीपुर के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है जनता और सभासदों के सहयोग से। निश्चित रूप से आगे और भी हम अच्छा काम करेंगे इस उम्मीद के साथ। जाहिर है कि ये दोनों ही बहुत बड़ी सौगात है गाजीपुर के लिए, जो रोड आपने बताई महुआ बाग से ददरी घाट के लिए। तो आज हमारे साथ आपके अपने चैनल पर थे गाजीपुर नगर पालिका अध्यक्ष श्री विनोद अग्रवाल जी, लगातार 2 बार से चेयरपर्सन है यहाँ, और अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया गाजीपुर के विकास के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं और क्या क्या काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए।